सुर्खियों में है मोहन भागवत का ये बयान और इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने खासतौर पर न्यूज नेशन से बातचीत की है और कहा है कि सर संचालक ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। संघ हमेशा जोड़ने की बात करता रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब साथ में, उनसे बात करते हैं। नकवी साहब, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, इस पे आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, संघ के विचार समाज को लेकर के, देश को लेकर के हमेशा एक रहे हैं, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों का दुष्प्रचार अभी तक हावी होता रहा है। मुझे तो खुशी है कि संघ के प्रमुख लोगों के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के ज़रिए देश को, समाज के सामाजिक सौहार्द को लेकर के, सामाजिक देश की एकता को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के, भारतीयता को लेकर के जो संघ के विचार हैं वो सार्वजनिक हो रहे हैं। अन्यथा तो अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने का काम गुमराही गैंग करता रहा है आज तक। और उस गुमराही गैंग में हताशा इस वक्त इसलिए है कि उन्होंने जो लोगों को परोसा है संघ के खिलाफ नकारात्मक चीज़ें, जहर जो भरा है लोगों के दिमाग में, वो एक्सपोज हो रहा है। अब जो पिक्चर उन्होंने पेंट की थी निगेटिव, आज वो पॉजिटिव हो रही है। तो उनको लगता है कि अरे ये तो अब हम जहाँ जहाँ निगेटिव पिक्चर पेंट करके आए हैं, और जब हम जाएंगे तो लोग जो है वो सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब मांगेंगे और हमको दौड़ाएंगे। तो इसलिए उनमें बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि पूजा पद्धति अलग चाहे किसी की भी हो, लेकिन हम सभी हिंदुस्तान वाले हिंदू ही हैं। देखिए, जो भी हिंदुस्तानी है, आप ये बताओ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो जो हिंदी है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदी को आपने हिंदू बना दिया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत इस पर एतराज है, कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू लोग कट्टरता फैला रहे हैं। ये जो नफ़रत फैलाने वाले दुकानें हैं, नफ़रत के ये खलनायक हैं, वो इस तरह की हताशा, निराशा उनके अंदर स्वाभाविक है, क्योंकि वो दुकान ही इसकी चलाते थे। उनका जो है धंधा यही था कि कैसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, कैसे देश को तोड़ो, कैसे जो है वो देश के जो अलगाववाद, आतंकवाद को जो है वो समर्थन दो, ये करते रहते थे। इसलिए एक्सपोज हुए हैं ये। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच शिवसेना ने संजय राउत ने जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है, उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। संजय राउत से ये पूछा भी गया कि क्या वाकई एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं, हमारी दोस्ती आमिर खान और किरण राव की तरह है। तो ये बड़ी खबर है, सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। मतभेद जरूर है, और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव, रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त है, बोला ना वैसे है। ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। तो संजय राउत के अपने बयान को सुना कि राजनीतिक तौर पर रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दरअसल जब उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया था और इस बीच जो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ अंदर खाने में चल रहा है, इसको लेकर उनसे सवाल ये किया गया था कि क्या अब ये संभावना बन रही है कि एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं।